हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एग्जाम यूट्यूब चैनल। एम्स नर्सिंग 2020 एडवर्टाइजमेंट तो ऑलरेडी आम रिलीज हो जाइए। तो ये विषय में आपको कहबी पूरा डिटेल्स नर्सेट विषय। नर्सेट है आम जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रही। तो पूरा डिटेल्स रिगार्डिंग एम्स नर्सेट आम जाना क्यों मैंने अप्लाई करेंगे, एग्जाम पैटर्न केमती रमती आप फॉर्म अप्लाई करेंगे निर्भुल भाव में। तो सबू नर्सिंग स्टूडेंट्स मैंने जो मैंने पास आउट ऑलरेडी हो जाइए बीएससी नर्सिंग एंड आमर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स मानक ये वीडियोटी समस्ते निहाती देखा दरकार। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो मैंने भी नर्सिंग रे जोटा कि पढ़ा चाहते से भी जानीपर फर्दर क्वालिफिकेशन कौन तांकु नर्सेट दवापाई एम्स रे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट रे रही यार सैलरी केते रही आउ एज लिमिट केते क्वालिफिकेशन कौन दरकार सब विषय। तो देखो आमर जो नोटिस बाहर 2022 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली रू रिक्रुटमेंट बाहर नर्सेट 2022। तो देखो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नर्सेट द्वारा आमर कौन हुए ना पिलामाने एम्स क्वालिफाई हो फर्दर जी एम्स रे भी आमर वैकेंसी पार से अनुसार से पोस्टिंग दि जाव। तो ये जो बाहर ऑनलाइन एप्लिकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नर्सेट 2022 फॉर द रिक्रुटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स पे रिवाइज पे बैंड ऑफ 2 9300 रू 34800 ग्रेड पे 46 आमर पोस्टिंग हम जोटा कि बेसिक पे आमर हो जोटा कि 44,900 टंका बेसिक पे विथ आमर मिसिबो डीए मिसिबो आमर 33% सेंट्रल गवर्नमेंट पे हिसाब रे। देन आमर मिसिबो टीए मिसिबो देन अदर अलाउंसेस नर्सिंग अलाउंस गोटे थाए सेटा भी मिसिबो आपणकर सब मिसेकी आपणको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलिबो जदि आपणको क्वार्टर न मिली सब मिसेकी आपणको 80,000 मन रखु 80,000 आपणकर सैलरी हो पर मंथली स्टार्टिंग पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट पाई। तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो मागिछि आइदर आपण जोटा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रू पास आउट होते दरकार। अदरवाइज आप बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करते दरकार एंड आप रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ करथिबा दरकार स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रू। अदरवाइज आप जीएनएम करछंती बा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करछंती ताहले आपणकर एक्सपीरियंस आपणको दरकार 2 इयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर आपणकर रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन पर 2 वर्ष एक्सपीरियंस दरकार मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रे 50 बेडेड हॉस्पिटल रे आपण काम करथिबा दरकार 2 वर्ष जदि आपण जीएनएम कोर्स करछंती ताहले एटा आपणको दरकार। आ देखो 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको मेंशन कर देछि इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर ही आपनकर हेतिबा दरकार। अदरवाइज जदि आपनकर रजिस्ट्रेशन आसिनी सर्टिफिकेट आसिनी आपण एक्सपीरियंस करछन्ते से सब किछि भी काम दबो नाही। नेक्स्ट देखिए आम एज लिमिट एज ला फॉर एम्स 18 रू 30 वर्षर पिला माने आपको अप्लाई कर परिबे 18 रू 30 वर्ष भितर जो माने अप्लाई कर परिबे किंतु अदर जनरल कंडीशंस अछि हमर जो माने भी काम करूछन्ती एज रिलैक्सेशन आम से देखा। एप्लिकेशन फी पड़ो जनरल ओबीसी कैंडिडेट मानक 3000 टंका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 2400 टंका आउ डिजेबिलिटी पर्सन्स मानक फी नाही से माने एग्जेम्प्टेड। फी आमर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन द्वारा हम एप्लिकेशन फी जदि आप थे सबमिट कर दे फर्दर आपन को सेटा रिफंड हम ना जेकोसी भी जिनस भी होना कहीं आप चाहते एग्जाम न देवाई हो भी जेकोसी भी कज होना कहीं रिजन होना कहीं एप्लिकेशन फी थे डिपोजिट होगा रिटर्न हम ना। एससी एसटी कैंडिडेट मानक एप्लिकेशन फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो एससी एसटी कैंडिडेट जो मैंने जो 2400 टंका नहीं जाता रिजल्ट बाहर सारापर रिफंड हो पैसाटा आमर एप्लिकेशन फीटा रिफंड हो किंतु अदर जो मैंने रही जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस मानक रिफंड हेब नहीं। तो ऑनलाइन सीबीटी मोड रे आमर एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन डेट तो पूर्व रिलीज होता देखो 11 सेप्टेम्बर आमर हम फॉर्म पकेबार डेट आम देखा यहाँ। तो ये जो पोस्ट रही नर्सिंग ऑफिसर एम्स रेट आमर यूजुअल अलाउंस मिल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट भली आपन को पूरा से अलाउंस मिल। देन रहा फॉर्म आप ऑनलाइन मोड रे अप्लाई करेंगे सहित फॉर्म पकेबार स्टार्टिंग डेट 4 अगस्त रू आप 21 अगस्त जाए ही अप्लाई करेंगे अप टू 5 PM जाए अप्लाई करेंगे।
किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपन को किंबा प्रिंट आउट फॉर्म हार्ड कॉपी आपन को पठेबा को पड़बनी आइदर ईमेल हो किंबा लेटर जगे किसी पढ़ा को पड़बनी करेक्शन आपन को टाइम दूची करेक्शन जदि आपन के किसी भूल होती 21 तारीख भितर फॉर्म पकेला भितर आपन 22 रु 23 भितर आपन याकू जोटा कि करेक्शन करि परिबे देखो 22 रु 23 तारीख भितर करेक्शन करि परिबे किंतु 22-23 तारीख पर आपन आउ किछि भी करेक्शन करि परिबे नहीं आउ गोटे जिनस आपन करेक्शन करि परिबे नहीं कोडा कि आपनकर कैटेगरी जदि आपन एससी एसटी देछन्ती ताले आपन यूआर ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस को कन्वर्ट करि परिबे नहीं जदि आपन रजिस्ट्रेशन फी ऑलरेडी सबमिट करि देछन्ती तो सब जिनस को देखि चाहि कि फॉर्म अप्लाई करंतु नेक्स्ट आसला आमर फॉर्म ऑनलाइन पोर्टाल आमर बंद हो 21 तारीख अगस्ट 21 5टा सुधा बंद होपर किसी भी कथा शुणा नहीं तापर भी आप अप्लाई जदि न करें नहीं देन देखो मेंशन करी जहाँ भी जो आप फॉर्म अप्लाई करुँच पूरा डिटेल्स जानिकी ही केमती आप इमेज अपलोड करेंगे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे से सब पूरा राइट से अपलोड करूँ कहीं एम्स आपन को डिस्क्वालीफाई भी करें आपन को एग्जाम देवाई आलाउ भी न करें जदि आप किसी भी इमेज रे किसी भी भूल भाल कर थंब इम्प्रेशन हो कि फोटो कि सिग्नेचर रे हो तेणु इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही आप फॉर्म अप्लाई करूँ एज रिलैक्सेशन कही कि एज रिलैक्सेशन आम देखा जो मैंने फर्दर आम 18-30 वर्ष पिलाने तो समस्त अप्लाई करेंगे यूआर कैटेगरी जो मैंने किंतु अदर कैटेगरी जो मैंने एससी एसटी से 35 वर्ष जाए अप्लाई करेंगे ओबीसी कैटेगरी जोटा कि 33 वर्ष जाए अप्लाई करेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानक 10 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी मानक 13 वर्ष पीडब्ल्यूडी देन एससी एसटी 15 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी से फॉर्म अप्लाई करने तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो मैंने से 5 वर्ष अच्छी जोटा कि रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय मानक फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 वर्ष अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 इयर्स रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस तो से अच्छी 8 वर्ष देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 इयर्स रेगुलर इन कंडीशंस सर्विस तो अच्छी जोटा कि 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉट टू पर्सनल वर्किंग इन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एम्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैंने एम्प्लॉय केवल एज रिलैक्सेशन अच्छी किंतु अदर जो मैंने रहिले पीएसयू हो ऑटोनोमस बॉडी हो स्टैट्यूटरी बॉडीज से किसी भी एज रिलैक्सेशन ना एम्स रे भी जो मैंने जॉब कर भी एज रिलैक्सेशन ना तो कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आम जदि देखा कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी जो मैंने तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से प्रोड्यूस करेंगे जोटा कि 1/4/2022 रु 31 मार्च 2023 भितर होता दरकार से सर्टिफिकेट से भितर हेले आपणकर वैलिड हम से भितर आप कास्ट सर्टिफिकेट बाहर करथिबा दरकार देन आसला आमर वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आज पर द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस हिसाब से बाहर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपन को 2022-23 सेशन दरकार ही 22-23 जो मैंने कर ही अप्लाई करें तो कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो मैंने वैलिड जोटा कि प्रोड्यूस करने को फेल हो जोटा कि कैटेगरी किंबा से कैंडिडेचर को कैंसल कर दिया जीवो नेक्स्ट आसला देखंतु आमर जोटा कि आप अप्लाई करेंगे आम ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexam.ac.in यही साइट को जाकि आपड़ फॉर्म अप्लाई करेंगे तापर यही साइट को जाकि आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे आमर एग्जाम है सीबीटी मोड्रे हम बा कंप्यूटर बेस्ड जोटा कि टेस्ट जोगे हम नो पेपर पेन दिज्व ना आउ आमर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हॉस्पिटल आपन को रिक्रुटमेंट पोस्टिंग हम से ही हॉस्पिटल रे ही आपनकर वेरिफिकेशन आपन को डाकिबे सेते बेले आपन को सब सर्टिफिकेट जेमति कि आपनकर कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप जोटा आपन ऑनलाइन अप्लाई करथिले तार रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोडेड एडमिट कार्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देन आमर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यही सब जिनस दरकार हम आपन को जदि कौन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू रे आपन जॉब करछंती आपन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को पड़ो बा सबमिट करने को पड़ो फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और आज आस्क्ड टू अपलोड फेल्यूर टू सबमिट अपलोड एनओसी बाय ड्यू डेट विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अंडर
special circumstances, submission of proof of acceptance of resignation by the current employer and proper relieving letter in original from respective employer may be considered at the time of joining as implied NOC. The pattern and scheme of examination जोटा रही आमर तो 3 घंटार परीक्षा हे जोटा कि 180 मिनिट आपको टाइम दिज्व 200टा क्वेश्चन पड़ो 200 मार्कर इच क्वेश्चन को गोटे मार्क आमर हम 4टा अल्टरनेटिव थी 180 MCQ आमर रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड उपर पड़ो. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. क्वालिफाइंग मार्क है आमर यूआर EWS कैटेगरी 50%, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC एंड ST. PWD कैंडिडेट माने 5% रिलैक्सेशन अच्छी आमर रेस्पेक्टिव कैटेगरी रे. रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जदि है फर्स्ट आमर देखा जाए डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर देन देखा जाए इफ नॉट रिजल्व बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स नेगेटिव मार्क्स विल बी यूज्ड व्हेयर इन दोज विथ लेस लॉन्ग आंसर्स नेगेटिव मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंगली इन नर्सेट स्कोर. देन आसला सिलेबस आमर जहाँ भी आम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुसार BSc नर्सिंग एंड GNM सिलेबस अनुसार ही पड़ो. और फर्दर जहाँ भी सब आलोकेशन प्रोसेस हो एडमिट कार्ड हो से सब आपको AIIMSexam.ac.in वेबसाइट रे ही मिल जाव. तो यही हिसाब से ही आप एम्स अप्लाई करेंगे. तो एम्स रे केते वैकेंसी अच्छी से फर्दर आमर सब्सिक्वेंटली बाहरी जीवो को हॉस्पिटल रे केते वैकेंसी अच्छी धीरे धीरे बाहरी जीवो से लिखी कि जो वैकेंसी आमर बाहर डिटेल्ड सीट एलोकेशन जोटा कि कट ऑफ पूर्व ही बाहरी जीवो आपको से व्यस्त हेनी. फर्दर जदि किसी क्वेरी अच्छी आप कमेंट रे जानी पारिबे एवं फ्यूचर रे इंपोर्टेंट वीडियो विषय जाना चैनल को सब्सक्राइब करंतु ताकि इंपोर्टेंट अपडेट विषय आप वीडियो थ्रू रे जानी पारिबे.